जय श्री राम। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हाल ही में किया गया एक बहुत बड़ा बदलाव जो कि केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। केंद्रीय सरकार के तहत आने वाली एजेंसियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में, जिसके तहत बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं जहां वैकेंसी निकलती है और लोग अप्लाई करते हैं, जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब। तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और कारण बताया गया है कि इससे अभ्यर्थियों को लाभ होगा और काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। तो जानेंगे कि क्या है ये बदलाव, क्यों ज़रूरी था भी या नहीं, कैसे बेनिफिशियल होगा अभ्यर्थियों के लिए, उन सब पर बात करेंगे। तो केंद्र सरकार ने ये बदलाव जो किया है, इसका आधार उन्होंने बताया कि केंद्रीय गवर्नमेंट के तहत, केंद्रीय सरकार के तहत आने वाले कई विभागों में नियुक्त होने के लिए कई एग्ज़ाम देने पड़ते थे लोगों को, कई तरह के फॉर्म अप्लाई करने पड़ते थे। पर अब ये हो जाने से ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक एजेंसी जिम्मेदार होगी जो एग्ज़ाम लेगी। उसके बाद फिर आपको एक सिर्फ मेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो केंद्रीय सरकार का प्लान है कि जितनी भी केंद्रीय भर्तियां होंगी उनके लिए एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो कि साल में 2 बार एक टेस्ट कराएगी, जो कि कॉमन एलिजिबल टेस्ट होगा, जिसके तहत आपको वो टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। वो टेस्ट क्लियर करने के बाद आप 3 साल के लिए एलिजिबल होंगे किसी भी केंद्रीय भर्ती में मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। फिर एक स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिस विभाग में आप जाना चाहते हैं उसके लिए, और ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। 3 साल बाद फिर से आपको उस टेस्ट को पास करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे 3 इयर्स के लिए। मान लीजिए अगर आप इस टेस्ट में बैठते हैं और पास नहीं कर पाते हैं तो आपको 6 मंथ में फिर से एक मौका मिलेगा, मतलब साल में 2 बार ये कॉमन एलिजिबल टेस्ट होगा। उसके बाद आप 3 साल के लिए फ्री हैं। फिर जिस भी विभाग में आपको जाना है वहाँ पे जो वैकेंसियाँ आएंगी उसके लिए सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बाकी आप हो जाएंगे। अब तरह तरह के फार्म आपको अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे और तरह तरह के विभाग के लिए अलग अलग एग्ज़ाम और अलग अलग फार्म, ये सब से आप बच जाएंगे। ये कहना है केंद्र सरकार का, जो कि सही भी है। पहले काफ़ी दिक्कतें होती थी और अच्छा है कि साल में 2 एग्ज़ाम होंगे इसके 6 मंथ पे, तो वो ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी का पहली बार में ना निकल पाए, इसलिए ये ठीक है। और कोई भी बदलाव होता है अच्छे के लिए किया जाता है, परिवर्तन ज़रूरी है, लेकिन जो भी बदलाव किया गया है ये तभी कारगर होगा जब सही तरीके से इसे अप्लाई करा जाएगा। जो प्रक्रिया है इसको सही तरीके से लागू करा जाएगा और सही तरीके से अप्लाई होगा, तभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल पाएगा। जिस फ़ायदे की जिक्र की गई है, इस बदलाव के पीछे कारण बताया गया है, अगर वो फ़ायदा मिलता है लोगों को तब तो ठीक है, अदरवाइज़ अन्य बदलावों की तरह कहीं एक ये भी ऐसा ही न रह जाए। इसलिए अगर सरकार ने कुछ सोच समझ के किया है बदलाव तो बेहतर किया होगा, ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। पर और वैसे भी, और इस बदलाव के तहत अभी के लिए 3 विभाग आते हैं, एसएससी और बैंक, रेलवे। अभी के लिए सिर्फ 3 को शामिल किया गया है। बाद में जितने भी केंद्र सरकार के अंदर आने वाली एजेंसियां होंगी, विभाग होंगे, सबको शामिल किया जाएगा। सभी के लिए सिर्फ एक टेस्ट ये देना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक मेन टेस्ट देना पड़ेगा जिस डिपार्टमेंट के लिए, जिस विभाग के लिए आप खास विभाग में भर्ती होना चाहते हैं, जिसमें अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। तो है तो ठीक प्लान, लेकिन इसका अप्लाई होना, इसको लागू करना सही तरीके से
बहुत ज़रूरी है। और ये अभी नहीं लागू होने जा रहा है, ये लागू होगा कम से कम 2021-22 की भर्तियों के लिए। तो जिनके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिन्होंने अभी अप्लाई कर दिया है किसी एग्ज़ाम के लिए, उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये अभी से लागू होगा। वो सारे एग्ज़ाम कराए जाएंगे उसी नियम पद्धति से जो पहले है। लेकिन हाँ, अब आने वाले जो फार्म होंगे उन पर देखना होगा ये नियम लागू होता है। मुझे लगता है ये जो 3 विभाग मैंने बताए हैं, इन पर ये नियम अब लागू होगा। तो इसके जो फ़ायदे बताए गए हैं शायद फ़ायदेमंद होना चाहिए। और हमें जो अभ्यर्थी प्रयासरत हैं गवर्नमेंट जॉब के तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जॉब पाने के लिए, उनको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अपना एक बार वो दे लेंगे, टेस्ट क्लियर कर लेंगे, साल में 2 बार होगा ये टेस्ट, तो फिर उन्हें 3 साल तक फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर किसी भी डिपार्टमेंट में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है, जिसके लिए वो एलिजिबल होंगे, जिसमें अपनी सेवाएं देना चाहते होंगे, उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे के अपना सेलेक्ट हो सकते हैं और अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो ठीक ही है, अगर केंद्र सरकार ने ये बदलाव किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। लेकिन अंततः यही है कि इसको सही तरीके से लागू किया जाए और लोगों को फ़ायदा अगर इसका मिलता है, अभ्यर्थियों को अगर फ़ायदा मिलता है जिसके बारे में सोच के ये बदलाव किया गया है, तब तो बढ़िया है। अदरवाइज़ सही से अगर लागू नहीं किया जाता है ये, और जो सोच के किया गया है वो फ़ायदा नहीं मिलता है, तो फिर इस बदलाव का भी कोई मतलब नहीं है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।